नाज़रीन कराम, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के सिलसिले में 1971 में जो अलमिया सामने आया और मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत पाकिस्तान को जिन लोगों के सबब दो हिस्सों में कर दिया गया, उन सब का इंजाम अहले खाना बेटों बेटियों के साथ बहुत ही भयानक निकला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वासिफ अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर नाज़रीन कराम, हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दो हिस्से करने में सबसे बड़ा किरदार भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने दिया, जिनके हुक्म से भारत की बाकायदा फौज ढाका में दाखिल हो गई। और बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी ने यह दावा किया था कि उन्होंने कायदे आजम के दो कौमी नजरिए को बहरा हिंद में दफन कर दिया है। इंदिरा गांधी ज्यादा देर इक्तदार का लुत्फ ना उठा सकी और अक्टूबर 1984 को अपने ही घर सफदरजंग रोड से निकली ही थी कि जाती मुहाफिज बेअंत सिंह ने अपने सरकारी पिस्टल से इन पर 3 गोलियां फायर कर दी। जैसे ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी तो दूसरे बॉडीगार्ड सिमवंत सिंह ने इन पर 30 गोलियों की बौछार कर दी थी। वो मुर्दा इंदिरा गांधी पर भी मुसलसल फायरिंग करते रहे थे। इनके छोटे बेटे संजय गांधी, जिन्हें वो सियासत में लाने के लिए तरबियत दे रही थी, इस वाकये से 4 साल पहले जून 1980 में सिर्फ 34 साल की उम्र में नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया था। इनके साथ पायलट कैप्टन लुबहाश बिन लुकमा अजर बन गए थे। दोनों की लाशें जहाज से जमीन पर गिरते साथ ही इंसानी गोश्त के लोथड़े में तकसीम हो गई थी। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी जब भारत के वजीर आजम बने तो बानो नाम की एक औरत ने 1991 में मदारस में चेन्नई के करीब खुदकुश हमला कर दिया और राजीव गांधी के पांव छूते हुए अपने आप को उड़ा लिया था। इस हादसे में 14 दीगर अफराद भी मारे गए थे। राजीव गांधी की लाश को आग लगाकर खाके करने से पहले डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से कीमा हो जाने वाले गोश्त को एक डब्बे में रखकर इंसानी शक्ल दी ताकि चिता पर रखने के लिए आसानी हो सके। इस तरह मशरकी पाकिस्तान बनाने वाली चैंपियन का खुद और इसके दोनों बेटों का इंजाम भी इबरतनाक हुआ। बांग्लादेश की तश्कील में सबसे नुमायां नाम शेख मुजीबुर रहमान का था। वो अयूब खान के दौर में भारत के साथ साजबाज करने के जुर्म में गिरफ्तार भी हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान को नवाबजादा नसीरुल्लाह, मुमताज दौलताना, मौलाना मदूदी और वली खान वगैरह ने इसरार करके पैरोबाल पर रिहा करवाया और 10 साल दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर अयूब खान से जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें शरीक भी करवाया। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान हासिल करने के लिए 6 नुकात रखे। अयूब खान ने इन 6 नुकात पर साइन करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान के डेथ वारंट पे साइन नहीं करूंगा। ताहम बादशाह शेख मुजीबुर रहमान 1970 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान से बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए थे। उस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह ऐलान किया था कि जो कौमी असम्बली के पहले इजलास में जो ढाका में बुलाया गया था, उसने अगर शिरकत की तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। हाल ही में एयर मार्शल सफर चौधरी की किताब फजाइया में गुजरे माहो साल में इस वाक़े की बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की गई है कि किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने भुट्टो साहब के रुखसार पर बोसा दिया था और पाकिस्तान को 2 लाख करने वाले दोनों किरदार आपस में घुल मिल गए। शेख मुजीबुर रहमान पहले सदर और बाद बांग्लादेश के वजीर आजम भी बने।
اسلامی کانفرنس کے موقع پر بھٹو صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو لاہور آنے کی دعوت دی اور یہاں پر ناظرین کرام بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگست 1975 یعنی اقتدار میں آنے کے 4 سال بعد صبح 6 بجے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر دھان منڈی میں میجر فاروق الرحمان تھے، جو اس وقت بنگلہ دیش آرمی کے افسر تھے، چند سرکاری افسروں کے ہمراہ شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ یہاں پر ناظرین کرام شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیوی فضیلت اور ان کے 3 بیٹے شیخ کمال، شیخ جمال اور 10 سالہ بیٹا شیخ رسول اور ان کی 2 بہنوں سمیت گولیوں کی بچھاڑ میں بھون دیے گئے۔ شیخ مجیب کے بھانجے شیخ فضل الرحمانی بھی اپنی بیوی کے ہمراہ وہاں پر مارے گئے تھے۔ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ 3 دن تک شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں کمروں میں اور برآمدوں میں پڑی رہی تھی اور لاشوں کی بدبو کو سن کر بڑی بڑی گدوں نے مکان کی چھتوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے فوجی افسران کی اجازت سے، کیونکہ اس وقت ملک میں فوج کی حکومت آ چکی تھی، شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں ڈھاکہ سے دوسرے شہر ان کے گاؤں بھجوا دی گئی۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد گاؤں والوں کی مدد سے بنگلہ بدو مطلب بنگلہ کے باپ کی تدفین بڑے ہی کم قسم پرسی کے عالم میں ہوئی تھی۔ شیخ حسینہ اس لیے وہاں پر بچ گئی کیونکہ وہ اس وقت مغربی جرمنی میں اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ دورے پر تھی۔ یہ ناظرین کرام وہی شیخ حسینہ تھی جو بعد ازاں حسینہ واحد اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بھی بنی تھی۔ ناظرین کرام آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میری ایسی نیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ناظرین کرام ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔